हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत ईओआरओ के सिलेबस में जो कवर अपने की हुई जो योजनाएं हैं उनको ले रही हूँ। पिछले अपने क्लास में भी राजस्थान की 4 योजनाओं को कवर किया है और इस क्लास में भी अपन 4 योजनाओं को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हृदय योजना की बात करेंगे, फिर अमृत योजना की बात करेंगे। हृदय योजना की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट में फिर 2 और बात कर रहे हैं। अभी हृदय योजना की अगर बात करें तो हृदय का उद्देश्य है कि विरासत का विकास करना। हृदय की फुल फॉर्म यही है, हेरिटेज डेवलपमेंट एग्रीमेंटेशन योजना है। इसकी फुल फॉर्म मतलब हेरिटेज मतलब विरासत का विकास करना। इस योजना की शुरुआत कब की गई तो 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई है और वर्तमान में इस योजना की अवधि है वो समाप्त हो चुकी है। इसकी समाप्त 31 मार्च 2019 को इस योजना की अवधि समाप्त हुई है और वर्तमान में ये योजना जो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत शामिल कर ली गई है। इसके तहत देश के 12 शहरों को लिया गया था जिनमें विरासत का विकास करना चाहिए ताकि पर्यटन का भी बढ़ावा मिले। उस वजह से जिसमें राजस्थान का एक शहर था जो कि अजमेर है। और बात करते हैं इसके लिए कितने बजट का अलॉटमेंट था तो 500 करोड़ का इसके लिए बजट का अलॉटमेंट था। और जो हृदय योजना है ये केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं। योजनाएं 2 प्रकार की होती है, केंद्र क्षेत्र की होती है और एक केंद्र प्रायोजित होती है। केंद्र क्षेत्र की मतलब जिसमें 100% फंडिंग है वो केंद्र सरकार करती है और केंद्र प्रायोजित योजना की अगर बात करें तो उसमें केंद्र सरकार का कुछ हिस्सा रहता है, बाकी राज्य सरकार का हिस्सा रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हृदय योजना की। हृदय के HRIDAY हृदय की ये शॉर्ट फॉर्म में ये है और इसको हेरिटेज डेवलपमेंट एग्रीमेंटेशन योजना से तोड़ के बनाया गया है। हेरिटेज के लिए इसमें क्या है, हेरिटेज में HERID होता है लेकिन HRI इसने ई हटा के HRI करके ये हेरिटेज कर दिया, इसका डेवलपमेंट कर दिया और ये एग्रीमेंटेशन योजना ले लिया। यहां से डेवलपमेंट ले लिया और यहां से एग्रीमेंटेशन ले लिया। योजना ये यहां से इसका ऐसे फुल फॉर्म किया गया, हेरिटेज में HRI लिया गया, फिर DAY डेवलपमेंट एग्रीमेंटेशन योजना, यहां से हृदय योजना बनी गई। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई। इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई है और इसकी अवधि कहां तक की थी, इसकी अवधि है 31 मार्च 2019 तक इसकी अवधि थी। ये योजना प्रसाद में मिला दी गई लेकिन अपने सिलेबस में कवर की गई है। इसके जो फैक्ट डाटा है वो अपन को याद करने पड़ेंगे। इसकी बात करते हैं तो ये वर्तमान में किसमें शामिल कर ली गई है, कि वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रसाद योजना, प्रसाद करके योजना है उसमें शामिल की गई, उसमें हेरिटेज का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में ये प्रसाद योजना में शामिल। अब बात करते हैं ये कौन सी योजना, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्र क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में क्या होता है कि इसमें 100% है वो केंद्र सरकार ही पैसा देती है, तो 100% है वो केंद्र सरकार वित्त देगी। इसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया था, इसके लिए बजट की बात करते हैं तो 500 करोड़ इसके लिए बजट अलॉट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य की बात करते हैं तो विरासत का विकास करना। अब बात करते हैं इस हृदय योजना के तहत कितने शहरों को, भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया। तो इसमें भारत के बात करते हैं, भारत के 12 शहरों को शामिल किया गया जिसमें से राजस्थान का एक शहर है वो है अजमेर। अब ये 500 करोड़ की फंडिंग इन 12 शहरों को की गई है। तो अपन एक डाटा और ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन से शहर को फंडिंग की गई थी, तो वाराणसी को मैक्सिमम फंडिंग की गई। ये हृदय योजना के तहत इतना ही अपना डाटा है कि कब शुरू की गई है। तो इसकी जो शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई है, इसकी अवधि कब तक थी, 31 मार्च 2000 की अवधि थी इसकी। और इसको संचालित कौन करता है कि ये याद रखना पड़ेगा, शहरी विकास मंत्रालय।
ये सारे शहरी विकास के लिए ही है, अर्बन के लिए ही है, तो इसका संचालक भी शहरी विकास मंत्रालय है। इसका संचालन शहरी विकास मंत्रालय करता है। वर्तमान में इसको वर्षा योजना में शामिल कर लिया। इसके लिए बजट 500 करोड़ का अलॉट किया गया था और ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, तो इसमें 100% फंडिंग है वो केंद्र सरकार करती है और इसका उद्देश्य है विरासत का विकास करना और देश की 12 शहरों को लेकर उसके विरासत का विकास करना था। उसमें राजस्थान का एक अजमेर लिया गया है और मैक्सिमम फंडिंग इसकी वाराणसी को की गई थी। हृदय योजना के तहत इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अमृत योजना। अमृत योजना के बारे में बात करेंगे कि अमृत, ये अमृत शब्द कैसे बना। ये होता है AMRUT, ये होता है, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के नाम पे बना गया है। तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां से ये उनके फर्स्ट लेटर से अमृत मिशन बनाया गया था और इसकी शुरुआत कब की गई? जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को शुरुआत की गई। इसकी अवधि कब तक की थी? इसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक की थी, जो अब खत्म हो चुकी है। इसकी अभी खत्म हुई है, तो इसके बारे में पूछ सकता है। हम बात करते हैं इसकी आगे अमृत मिशन की। AMRUT, अमृत। ये अमृत लिया कहां से गया? किस किस के फर्स्ट लेटर से लिया गया है? तो अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पे ली गई है, तो इसका है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनके सब जो फर्स्ट लेटर है AMRUT, ये अमृत बनाया गया है। अमृत की अगर फुल फॉर्म बात करें, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। अब इस मिशन की शुरुआत कब से की गई? मंत्रालय तो वही शहरी विकास मंत्रालय रहेगा, जो इस हृदय योजना का भी था वही अमृत का रहेगा, शहरी विकास मंत्रालय। इसकी शुरुआत बात करेंगे, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई है। इसकी अवधि की बात करेंगे 31 मार्च 2019 की बात करेंगे। तो शुरुआत की बात करते हैं। 25 जून 2015 और अवधि की अगर बात करें समाप्ति की तो 31 मार्च 2023। ये भी अब खत्म हो चुकी है अभी में। और अब इसकी बात करते हैं, इसका कौन सा मंत्रालय? तो शहरी विकास मंत्रालय। इसके लिए कितनी फंडिंग की गई थी? अगर इनके लिए बजट अलॉटमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए 50,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था, क्योंकि इसके अंतर्गत देश के 500 शहरों को लिया गया अमृत मिशन के तहत। इसलिए इसकी फंडिंग की बात करेंगे तो 50,000 करोड़ इसकी फंडिंग थी। 50,000 करोड़ है वो अमृत मिशन की फंडिंग थी। इसके तहत क्या किया गया कि 500 शहरों को लिया गया, देश के 500 शहर, देश के 500 शहर लिए गए और इनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। 500 शहर है, इनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, उनको लिया गया। इसमें अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के 29 शहर इसमें लिए गए। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के 29 शहर इसमें लिए गए। लेकिन इसमें क्या चीज है? इसमें एक शहर है जो 1 लाख की जनसंख्या से कम है, वो भी लिया गया, वो है झालावाड़। इस 29 राज्य की अगर बात करें, राज्य के 29 शहर है और इसमें से एक शहर है झालावाड़, जिसकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम जनसंख्या। ये झालावाड़ की। तो इसके बाद बजट की बात करेंगे, 50,000 करोड़ की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से शहर? तो 500 शहर लिए गए। जो राज्य की बात करेंगे, राज्य के 29 शहर है और उनमें से एक झालावाड़ है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, बाकी सब 1 लाख से कम है, बाकी सबकी 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। इसके अंतर्गत और अगर बात करें अपन तो इसका उद्देश्य क्या है? अमृत मिशन लाने का उद्देश्य क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मर, शहर का ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है?
इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है कि पहला है कि पाइप से पानी हर जो भी इनमें अर्बन बॉडीज में जो कस्बा लिया गया है उसमें पाइप से पानी पहुंचना चाहिए। तो पहले की बात करते हैं पाइप से पानी, ये एक उद्देश्य है। दूसरी बात करते हैं सीवरेज का कनेक्शन, सीवर कनेक्शन होना चाहिए सब जगह, ये दूसरा उद्देश्य है सीवर कनेक्शन। तीसरा अगर इसके पॉइंट्स की बात करते हैं जो पुराने जल निकाय है उनका कायाकल्प करना इसका उद्देश्य है। चौथे की अगर बात करेंगे चौथे में इसमें अपन लेंगे कि जो अपन प्रभावी बाढ़ जल निकासी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे, फिर वाईफाई और इंटरनेट, ये सारे उद्देश्य हैं वो अमृत मिशन के लिए। तो देखिए पाइप से पानी की बात करेंगे, सीवर से कनेक्शन की बात करेंगे, पुराने जल निकायों का कायाकल्प, पुरानी जल निकायों का कायाकल्प। और नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें है प्रभावी बाढ़ जल निकासी, जो बाढ़ का जल है उसकी प्रभावी निकासी होनी चाहिए। और नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो इंटरनेट और वाईफाई से भी युक्त करना इसका टारगेट है, वाईफाई युक्त भी करना इसका टारगेट है। तो ये अमृत मिशन के उद्देश्य थे। ये अमृत मिशन 1.0 है, इसका 1.2.0 भी आएगा, उसके जो उद्देश्य थोड़े से अलग है, उसकी फंडिंग भी थोड़ी अलग होगी। अब इसकी फंडिंग की अगर बात करें, अमृत मिशन का वित्तीय प्रावधान की बात करते हैं। अमृत मिशन में वित्तीय प्रावधान किया गया, इसमें दो पैटर्न पे किया गया। कैसे कि 10 लाख से जहां पे अधिक जनसंख्या है उनके लिए वित्तीय प्रावधान अलग है, और जहां पे 10 लाख से कम जनसंख्या है उनके लिए वित्तीय प्रावधान अलग है। जहां पे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, देखिए अब दो भागों में इसको बांट दिया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, और जो सामान्य मतलब सामान्य जनसंख्या मतलब 10 लाख से कम की बात करते हैं उनके लिए अलग बांट दिया। इनके लिए अगर बात करेंगे तो केंद्र, राज्य और अर्बन लोकल बॉडीज, जो शहरी नगर निकाय है उनकी बात करेंगे, यूएलबी होता है शहरी नगर निकाय की बात करेंगे तो उनका कितना प्रतिशत रहता है। जहां पे 10 लाख से कम जनसंख्या है वहां पे तो 50% है वो केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी, और 20% है वो अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी नगर निकाय है वो देंगे। अब बात करते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करते हैं, वहां पे क्या होगा, ये रेशियो, वहां पे ये रेशियो हो जाएगा केंद्र का, राज्य और यूएलबी की बात करेंगे तो इन सब का हो जाएगा 33.33, बट सबका 33.33 तीनों का हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो 10 लाख से अधिक यूएलबी की बात करेंगे, तीन है जयपुर, जोधपुर, कोटा तीनों है, इन तीनों में 33.33% का क्राइटेरिया रहेगा। और जहां 10 लाख से कम जनसंख्या है वहां पे 50% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी और 20% है वो यूएलबी देगी। अमृत मिशन की अगर बात करें शुरुआत कब से की गई है, 25 जून 2015 से की गई है। इसकी अवधि कब तक की थी, 31 मार्च 2023। शहरी विकास मंत्रालय इसको देखता है। इसका बजट 50,000 करोड़ का है। और कितने शहर, 500 शहर लिए गए जिसमें से राज्य के 29 शहर लिए गए, और ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए गए, लेकिन झालावाड़ एक है जहां पे 1 लाख से कम जनसंख्या है। फिर इनके उद्देश्यों की अपन ने बात की थी, पाइप से पानी शिविर का होना चाहिए, पुराने जल निकाय को बदलना है, बाढ़ की निकासी सही होनी चाहिए, बाढ़ के पानी की और इंटरनेट और वाईफाई की। फिर वित्तीय प्रावधान की बात की है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या उनके लिए अलग प्रावधान है, वो सामान्य है वहां पे अलग प्रावधान है। अब बात करेंगे अमृत 2.0 की, वहां पे वित्तीय प्रावधान थोड़ा अलग है। अमृत 2.0 की अगर बात करें अमृत 2.0 अगर ओ की बात करें तो इसके लिए क्या चीज है, इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो 1 अक्टूबर 2021 से इसकी शुरुआत की गई है, दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 से शुरुआत की गई है, दिल्ली से की गई है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका टारगेट है कि जो भी कस्बे लिए गए, इसमें क्या किया, और कस्बे लिए गए, 4300 समथिंग कुछ और कस्बे लिए गए, वहां पे सब जगह सार्वभौमिक पानी पाइप से कवरेज होना चाहिए, सार्वभौमिक पाइप से पानी पहुंचना चाहिए। और दूसरा बात था कि 100% जो सीवरेज का कनेक्शन है, 100% सीवर कनेक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ के वित्तीय प्रावधान की।
इसका वित्तीय प्रावधान कैसे किया गया? केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि जहां पे केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है, अगर यूटी की बात करते हैं, यूटी में तो 100% केंद्र सरकार देगी। इनका थोड़ा अलग प्रावधान था, इनमें अलग है। और अगर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तरी पूर्वी के जो राज्य है वो, और हिमालयन स्टेट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की या फिर हिमालयन की अगर बात करेंगे तो उनके लिए केंद्र सरकार 50% देगी, 90% देगी, 90 सॉरी, उनके लिए केंद्र सरकार 90% अपन को वित्त देगी और 10% आपको वहां से लेना है। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट वित्तीय की अगर बात करते हैं तो यूटी के लिए 100% केंद्र सरकार देगी, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य या हिमालयन राज्य वहां पे 90% केंद्र सरकार देगी। और अगर बात करते हैं 1 लाख से कम जनसंख्या, जिन शहरों की 1 लाख से कम जनसंख्या है तो उनमें अगर बात करें तो केंद्र सरकार 50% देगी, केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार 50% देगी। और अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में जनसंख्या है तो वहां पे केंद्र सरकार 33% देगी। और जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, 10 लाख से वहां पे 25% केंद्र सरकार देगी। ये अमृत 2.0 का वित्तीय प्रावधान है। वित्तीय प्रावधान को याद रखना क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। आरपीएससी इसमें से पूछ सकता है, यहाँ पे जहां कंफ्यूजन करना उसका पूछ सकता है। अमृत के जो वित्तीय प्रावधान है वो अलग है और अमृत 2.0 के वित्तीय प्रावधान अलग है। 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है, दिल्ली से शुरू किया गया था। इसके वित्तीय प्रावधानों की बात करते हैं तो यूटी के लिए 100% और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के लिए 90% देता है। और 1 लाख से कम जनसंख्या वालों के लिए 50% देगा वित्तीय प्रावधान। और 1 से 10 लाख अगर जनसंख्या है 33% और 10 लाख से अधिक की बात करेंगे तो 25% करेगा ये। अर्थ है नेक्स्ट योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की अपन बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई। पहले तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी भी 25 जून 2015 को की गई इसकी शुरुआत। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या किया गया? अब इसको शुरू कौन करेगा तो इसको इसकी कौन सा विभाग इसको शुरू करना है तो इसका आवास योजना की बात करेंगे ना तो बात करेंगे शहरी आवासन व शहरी मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मंत्रालय। शहरी योजना है आवास की है, आवासन व शहरी मंत्रालय इसको संचालित करेगा, ये करेगा। और इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक का इसका लक्ष्य था कि मतलब प्रत्येक परिवार को घर मिलने का लक्ष्य था। इसका लक्ष्य क्या था कि 2022 तक, अगर लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य था 2022 तक प्रत्येक परिवार को घर। प्रत्येक परिवार को घर। हाल ही में अभी इसका 2022 का टारगेट है वो इसको चेंज करके कर दिया, 31 दिसंबर 2024 तक ये टारगेट पूरा करने का लक्ष्य कर दिया, मंजूरी दे दी है कि इस योजना के जो ये लक्ष्य टारगेट ये जो टारगेट अपन को पूरा करना है उसका टाइम दे दिया, 31 दिसंबर 2024 कर दिया। और इसके तहत करेंगे क्या? केंद्र सरकार कर रही है 1.2 करोड़ घरों का निर्माण। इसका मतलब है कि 1.2 परिवार को घर मिलेगा, 1.2 करोड़ घर बनाएंगे, नए बनाएंगे कि 1.2 करोड़ परिवारों को घर मिलेगा। इसके तहत अगर बात करते हैं अपन कि लाभार्थी या पात्रता क्या होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, लाभार्थी की बात करते हैं तो इसमें लाभार्थी वो होंगे, एक तो उस घर की जो मुख्य है वो महिला मुखिया होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे तो उसके लिए उसके पास अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए। तो पहली बात करते हैं तो महिला मुखिया होनी चाहिए। महिला मुखिया हो, पहली बात तो ये हो। और दूसरी शर्त की बात करें तो उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उस परिवार के पास पक्का मकान न हो, पक्का मकान
न हो। और अगर तीसरी बात करते हैं तो तीसरी आय के आधार पर बांटा गया है, क्या पात्रता होगी? तो ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे, निम्न आय समूह के लिए बात करेंगे और मध्यम आय समूह, ये तीन में बांटता है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए बात करेंगे। ये ईडब्ल्यूएस का जो अभी फायदा दे रखा है उसकी बात नहीं, ये पहले की बात है। तो इसके अंदर लाभार्थी की बात करेंगे, एक तो ईडब्ल्यूएस को बांटा ईडब्ल्यूएस को, और नेक्स्ट देंगे निम्न आय समूह, निम्न आय समूह, और देंगे मध्यम लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम आय समूह। अब इनका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कितनी आय वाला इसमें आएगा, कितनी आय वाला इसमें आएगा, उसकी बात करते हैं। तो जिनकी आय 3 लाख से कम, 3 लाख से कम है वो आ जाएगा ईडब्ल्यूएस के अंदर आएगा, और जिनकी 3 से 6 लाख है वो निम्न में आ जाएगा। 3 से 6 लाख वो निम्न आय समूह लो इनकम ग्रुप में आएगा, और जिनकी 6 से 18 लाख आय है वो मध्यम आय समूह में आएगा। 6 से 18 लाख जिनकी आय है वो मध्यम आय समूह में आएगा। और इनके लिए अलग अलग यहाँ पे इस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इसमें 4 घटक बताए गए हैं, उसके हिसाब से इनको फायदा मिलेगा। उनके 4 घटक आरटीसी पूछ सकती है, वहां पे अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में नॉर्मली इतना ही है। और इसका होगा कि पैसा 1.2 लाख रुपए, मतलब कभी 1 लाख कभी 1.5 लाख उनको देगी अलग अलग, वो घटक में अपन को पता चलेगा कि कितना पैसा सरकार देगी। ऐसे सिंपल बात करते हैं तो आवास और शहरी मंत्रालय का ये विषय है, उसकी बात करते हैं तो 25 जून 2015 को शुरुआत की गई। इसका टारगेट था 2022 तक का, जिसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया। और इसकी बात, इसके लिए इसके तहत कितने घर बनाने का है, 1.2 करोड़ घरों का निर्माण करता, मतलब 1.2 करोड़ परिवारों को घर मिलेंगे। इसकी बात करेंगे। इनके लाभार्थी कौन है, महिला परिवार की मुखिया होनी चाहिए, पक्का मकान नहीं होना चाहिए उनका। और ईडब्ल्यूएस निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह 3 में इनका बांटा है। ईडब्ल्यूएस लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप की। तो ईडब्ल्यूएस में कौन आएंगे कि जिनकी आय है वार्षिक आय है जो 3 लाख से कम होनी चाहिए। और निम्न की बात करेंगे, निम्न आय ग्रुप की बात करेंगे 3 लाख से 6 लाख होनी चाहिए और 6 लाख से 18 लाख होनी चाहिए। अब इसके मेन इंपॉर्टेंट 4 घटक है। हम 4 घटक की अगर बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 घटक की अगर बात करें तो इसके 4 घटक हैं। उन घटक में अगर हम पहले बात करें, पहले के है ISS इंस्टीट्यूशनल रीडेवलपमेंट, ISSR है पहला घटक, पहले की बात करेंगे। दूसरे की बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, AHP है, इन सब के बारे में अभी बात करेंगे। तीसरे की अगर बात करेंगे BLC है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, BLC तीसरा है। और अगर चौथे की बात करेंगे तो CLSS है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की बात करेंगे। ये 4 इसके घटक है। इनके नाम और इनकी फुल फॉर्म भी अपन को याद होनी चाहिए। अपन कुछ भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं कर सकते हैं। योजना के बारे में सिंपल इतना ही था, इसी योजना के ही ये घटक है। इसके तहत ये पता चलेगा कि इन जो ग्रुप समूह है इनको कितने कितने पैसे मिलेंगे घर बनाने के लिए, उसकी बात इसमें होगी। तो देखिए इसके 4 घटक है, चारों घटक है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, इन सिटू और एक्स सिटू 2 चीज होती है। इन सिटू मतलब जो इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट की बात करें कि स्लम जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो साथ में रह रहे हैं, जो स्लम में रह रहे हैं, वहां पे इन सिटू मतलब जो वहां वही रह रहे हैं वहीं पे उनका कोई योजना के तहत अपन बिल्डिंग बनाते हैं उनके लिए बना के और उनको वहीं पे शिफ्ट करें। इन सिटू मतलब जो जहाँ रह रहे हैं वहीं की बात कर रहे हैं, संरक्षण करना। और एक्स सिटू होता है कि जो जहाँ रह रहे हैं वहां से बाहर ले जाके उनका संरक्षण करना। 2 पॉइंट्स होते हैं। तो पहले में ये कह रहा है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट की बात करता है, तो ये होता है इन सिटू स्लम डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ISSR की फुल फॉर्म है इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट की बात करेंगे। AHP की बात करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप। इसके तहत तो क्या करेगी सरकार की जो जहाँ पे रह रहे हैं झुग्गी बस्ती वाले उनको वहीं पे बना के फ्लैट्स बना के कैसे भी बना के उनके हाउस की व्यवस्था करें। और इसके बाद करते हैं AHP की बात करते हैं। इसके तहत सरकार करती है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर से हेल्प लेके और घर बना के और उनको देना। अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप की बात करेंगे। BLC होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी मतलब जो लाभार्थी होता है ना, उनको पैसे दे दो वो अपना कंस्ट्रक्शन कराएगा, अपना घर बनाएगा। इसकी बात करेंगे तो वो होगा
बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। बीएलसी की बात करेंगे और सीएलएसएस की बात करेंगे तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की बात करेंगे। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ये इन चारों की फुल फॉर्म है। ये इनके चार घटक है, इंपोर्टेंट घटक है, इनको याद रखना पड़ेगा। और अब अगर इनकी अपन और बात करें तो देखिए इसके तहत सरकार 1.5 लाख रुपए देती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो आईएसएसआर है ना उसके तहत सरकार 1 लाख ही देती है। सॉरी आईएसएसआर है उसके तहत सरकार 1 लाख रुपए देती है और इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों के तहत 1.5 लाख देगी। इन दोनों के तहत इसमें भी 1.5 लाख देगी और इसमें भी 1.5 लाख देती है। इसमें बेनिफिशियरी आपका कंस्ट्रक्शन करा लेगा, इसमें पार्टनरशिप कोई प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेफिल बनेगा। और सीएलएसएस की बात करते हैं तो इसमें केंद्र सरकार है वो 2.68 लाख रुपए देती है। इसमें क्या होगा कि ये जो पैसा कैसे आता है, इसमें सरकार क्या करेगी, आपको पैसा क्रेडिट मतलब ऋण पे आपको उपलब्ध करवा देगी, तो 2.68 लाख तक का उपलब्ध करवा सकती है। उसके बाद अगर उस पे सब्सिडी जितनी मैक्सिमम लगवा सकती है, सब्सिडी की स्कीम आपको उस पे लगवा देगी। तो क्रेडिट लिंक मतलब आपको क्रेडिट ब्याज पे ऋण पैसा दे देगी ऋण पे और उस पे सब्सिडी लगवा सकती है आपको इजीली ये पैसा लेके आप वापस कर सको। तो ये चारों स्कीम है। और अगर इनमें एक बात और अगर डिस्कस करें तो जो ईडब्ल्यूएस वाला ग्रुप समूह है, ईडब्ल्यूएस वाला ग्रुप समूह है वो इन चारों के तहत किसी में भी जा सकता है। इन चारों के लिए एप्लीकेबल है ईडब्ल्यूएस ग्रुप। लेकिन जो निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह है वो सिर्फ और सिर्फ सीएलएसएस के लिए ही है। ये दोनों ग्रुप है वो इसी के लिए हैं जो उनको ऋण पे मिलेगा पैसा और उस पर सब्सिडी सरकार दिलवा देगी। ये और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस इन चारों के लिए एप्लीकेबल है। ईडब्ल्यूएस के लिए चारों घटक है। और जो लो इनकम एलआईसी की बात करेंगे और एमआईजी की बात करेंगे। लो इनकम ग्रुप और एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप की बात करेंगे तो उनके लिए ये सीएलएसएस एक ही है जिसके तहत 2.68 लाख मैक्सिमम सरकार ऋण दिलवा सकती है और उसमें सब्सिडी दिलवा देगी। और एक बात करते हैं और तो ये जो तीनों स्कीम्स है, फर्स्ट सेकंड और तीनों, ये तीनों घटक है ये तो केंद्र प्रायोजित है। ये केंद्र प्रायोजित योजना में आते हैं। केंद्र प्रायोजित की अपन बात की, केंद्र प्रायोजित और केंद्र क्षेत्र की दोनों योजनाओं की अपन बात करते हैं। केंद्र प्रायोजित वो योजना होती है जिसमें केंद्र सरकार थोड़ा पैसा देता है और थोड़ा पैसा राज्य सरकार ऐसे देती है। तो केंद्र क्षेत्र की योजना की बात करते हैं जो कि ये पूरी केंद्र क्षेत्र की योजना है, उसमें 100% केंद्र सरकार ही पैसा देती है। ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, इसमें 100% केंद्र सरकार पैसा देती है। तो अपन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करते हैं, उसकी स्थापना कब की गई, उसकी शुरुआत कब की गई वो बात करेंगे। उसका लक्ष्य 2022 तक का था जो कि 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया। आवासन शहरी मंत्रालय की बात कर ली अपन ने। इसमें कितने घर बनेंगे, 1.2 करोड़ घर बनेंगे। लाभार्थी क्या है तो महिला मुख्य होनी चाहिए और उसका पक्का घर नहीं होना चाहिए। और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, निम्न आय समूह की और मध्यम आय समूह 3 लाख से कम 3 से 6 और 6 से 18 की बात की अपन ने। फिर प्रधानमंत्री योजना के चारों घटक की बात की जो आईएसएसआर, एएचपी, बीएलसी, सीएलएस, इनकी फुल फॉर्म और इनमें कितने पैसे दिए जाते हैं ये याद रखना पड़ेगा। तो आईएसएसआर में 1 लाख रुपया और एएचपी और बीएलसी में 1.5 लाख रुपए और उसमें 2.68 लाख मैक्सिमम सरकार दिलवा सकती है। 1.5 से लेकर 2.68 मतलब 1.5 लाख से लेकर 2.68 लाख तक सरकार इसमें दिलवा सकती है। अब एक बात करते हैं कि इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2 नोडल एजेंसियां कार्यरत है। इसकी बात करते हैं तो इसके लिए 2 नोडल एजेंसी है। इन दोनों एजेंसियों का भी नाम याद रखना पड़ेगा। पहली है हुडको और दूसरी है नेशनल हाउसिंग बैंक। प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी के तहत ये अपन का इतना ही है। उसके बाद अपन नेक्स्ट चौथी योजना की बात करेंगे। इसमें अपन को ये ज्यादा याद रखना पड़ेगा। तो एजेंसी कौन सी, हुडको नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM नेशनल शहरी आजीविका मिशन की बात करेंगे। नेक्स्ट उसकी स्थापना कब की गई उसके बारे में बात करेंगे।
चौथे अपन 8 मतलब 2 4 योजनाएं पहली क्लास में ले ली, 4 इसमें ले रहे हैं, तो ये लास्ट 8वीं योजना है। इसकी बात करेंगे तो ये है दीन दयाल अंत्योदय योजना, DAYNULM। इसकी फुल फॉर्म है दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो इसकी बात करेंगे तो शहरी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसकी बात करेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब, इसको कौन सा मंत्रालय देखता है। तो देखिए केंद्र, इसकी पहले नाम क्या था, अपन के यहाँ पे पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नाम से ये पहले चलती थी। इसका पहले नाम की बात करते हैं, पुराना नाम जिसे कह सकते हैं, पहले नाम की बात करते हैं तो पहले नाम इसका था स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। जिसका नाम बदल के DAYNULM कर दिया, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये नाम चेंज कर दिया गया। इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात करेंगे। और ये शुरू कब की गई, इसकी शुरू की बात करते हैं तो ये 24 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो ये 24 सितंबर 2013 को शुरू, लेकिन राज्य सरकार ने यहाँ नहीं शुरू की, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से शुरू की, ये केंद्र सरकार पे हुई। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान ने कब शुरू की, तो राजस्थान ने 1 अप्रैल 2014 से इसको शुरू की गई। 2013 की बात करते हैं तो इस टाइम क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो अगर बात करें ये NULM की बात करें तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय की शुरू की गई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। उस टाइम 5 ईयर प्लान चल रहे थे, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम, और ये 24 सितंबर 2013 को शुरू की गई। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से शुरू। केंद्र सरकार में इसका मंत्रालय की बात करेंगे, आवासन और शहरी मंत्रालय वही है। केंद्र सरकार की अगर बात करेंगे तो आवासन व शहरी मंत्रालय है। शहरी मंत्रालय की बात, और अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में इसका बात करेंगे हाउसिंग आवासन मंत्रालय, इसी का आवासन मंत्रालय ही करता है। और इनके जो मंत्री है अभी शांति धारीवाल जी हैं। इनको जो मंत्री है अभी राजस्थान के आवासन मंत्रालय की बात करेंगे, शांति धारीवाल जी हैं। और इसके अंदर बात करते हैं फंडिंग की, जो वित्तीय प्रावधान है वो क्या है। वित्तीय प्रावधान की अगर इसके तहत बात करें तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य का, ये केंद्र प्रायोजित है, केंद्र क्षेत्र की नहीं है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। तो केंद्र अनुपात राज्य की बात करेंगे तो बाकी सभी स्टेट्स के लिए इसका योगदान है 75, तो केंद्र सरकार देगी और 25 राज्य सरकार देगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालय ये आ जाएंगे तो इनका 90-10 रेशियो हो जाएगा, 90 और 10 किन के लिए, नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं उनके लिए, और जो हिमालयन है उनके लिए, हिमालय वाले ये आएंगे उनके लिए वित्तीय प्रावधान में 75-25 और 90-10 आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए और बात करते हैं तो इनका बजट कितना अलॉट किया गया इसके लिए, 500 करोड़ का। इसके लिए अगर बजट की बात करें, इसके लिए बजट 500 करोड़ की। इसके लिए एक ध्येय वाक्य, जिसको मोटो कहते हैं, ध्येय वाक्य की बात करते हैं, इसके लिए कौन सा है, इसके लिए मतलब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए ध्येय वाक्य की बात करें, इसके लिए मेरा रोजगार उन्नति का आधार, ये इसका ध्येय वाक्य है, मेरा रोजगार उन्नति का आधार। मेरा रोजगार उन्नति का आधार, ये इसका ध्येय वाक्य जिसको अपन कहते हैं वो है। देखिए
दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की बात कर रहे हैं तो इसकी शुरू कब की गई है? इसका पहले नाम क्या था? स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना था। इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2013 से की गई। राजस्थान सरकार ने 2014 से की है। मंत्रालय आवास मंत्रालय देखते हैं और राजस्थान के जो मंत्री वो शांति धारीवाल जी हैं। इनके लिए बजट 500 करोड़ का लाया गया। वित्तीय प्रावधान 75-25 है और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के लिए 90-10 है और इनका ध्येय वाक्य है मेरा रोजगार उन्नति का आधार है। और अगर बात करते हैं इसके लिए जो स्वरोजगार दिया जा रहा है उनके कहां पे पता चलेगा कि इसमें इसके कौन-कौन से रोजगार दिए जाते हैं? उनके लिए सिटी लाइवलीहुड सेंटर बनाए गए हैं। वो कहां बनाए गए उसकी बात करते हैं। कितने कैसे बनाते हैं? तो उनके लिए सिटी लाइवलीहुड की बात है, लाइवलीहुड सेंटर की बात करेंगे तो देखिए जहां पे जनसंख्या 3 लाख के अगर कम है, जनसंख्या 3 लाख से कम, वहां पे एक सेंटर बनाया जाएगा जहां पे पता चलेगा कि ये रोजगार दिए जा रहे हैं। जहां पे जनसंख्या 3 लाख से कम है वहां पे एक, और जहां पे जनसंख्या 3 लाख से 5 लाख है तो वहां पे 2 सेंटर बनाए जाएंगे। और जहां पे जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख है वहां पे 3 सेंटर बनाए जाएंगे। और जनसंख्या 10 लाख से अगर अधिक है वहां पे 8 सेंटर बनाए जाएंगे। वहां पे पता चल जाएगा, अपन पता कर सकते हैं इसके तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे स्वरोजगार मिलता है, क्या है। तो देखिए सिटी लाइवलीहुड सेंटर बनाए जाते हैं जहां पे जनसंख्या 3 लाख से कम है तो वहां पे एक सेंटर बनाया जाएगा। और 3 लाख से 5 है वहां पे 2 सेंटर बनाया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वहां पे 3 सेंटर बनाए जाएंगे। 10 लाख से अधिक है वहां पे 8 सेंटर बनाए जाएंगे। अब अपन बात करेंगे राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन है, इसकी घटक की बात करेंगे। इसमें भी घटक है उनकी बात करते हैं। इनके घटक में क्या बात करते हैं कि इसके घटक में वो आएंगे जिन को अपन रोजगार दे रहे हैं। रोजगार अपन किस किस क्षेत्र में दे रहे हैं? अगर देखें शहर में है तो वहां पे रोजगार किस किस चीज में, अगर किसी को अपन कौशल प्रशिक्षण दे देंगे तो वो उसका रोजगार हो जाएगा, वो फिर अपना रोजगार अपना काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो घटक में क्या बात करेंगे? इसके तहत क्या करेंगे? कौशल प्रशिक्षण करेंगे। जिसको कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी उसको कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण देंगे। इसके तहत अगर कोई बेघर है तो उसके लिए घर की व्यवस्था होगी। तो बेघर के लिए अगर घर की व्यवस्था हो जाए तो उसके लिए वो सही रहेगा। तो बेघर के लिए घर की व्यवस्था, बेघर के लिए आवास की व्यवस्था, और ये जो बेघर के लिए आवास है ये 100% केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देता है। तो ये 100% इसके लिए केंद्र सरकार पैसा देगा। और अगर नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो कोई सामाजिक जुड़ाव के काम कर रहे हैं, जैसे गांवों में कोई कुटीर उद्योग चल रहे हैं, छोटे छोटे चल रहे हैं, कोई सिंगल काम कर रहे हैं, वो मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो उनको अगर पैसे चाहिए और अपने कंपनी बना के जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? 10,000 की शुरुआती सहायता देगी उनको। तो अगर बात करते हैं कोई गांव की बात करते हैं, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वहां पे शुरुआत में सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10,000 की सहायता देंगे। शुरुआत में 10,000 की सहायता देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और अगर बात करते हैं इसके पैसा पोर्टल है वो इसी के तहत आता है, पैसा पोर्टल, PAI पैसा पोर्टल की बात करते हैं। ऐसे PAIS, इसकी फुल फॉर्म ऐसे होगी PAIS। पैसा पोर्टल की अगर बात करेंगे, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल इंटरेस्ट, पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन, इसकी फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म भी याद रहे तो वो भी रखनी होगी तो पूछ सकता है क्योंकि ये इसका एक घटक, एक पार्ट है इसका। पैसा पोर्टल की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट, अफोर्डेबल जो अफोर्ड कर सकता है क्रेडिट को उसके लिए, एंड इंटरेस्ट सबवेंशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, तो अगर कोई अपना खुद का स्वरोजगार करना चाहता है, अगर वो 2 लाख से 10 लाख का स्वरोजगार कर रहा है तो उसके लिए सरकार उसको देगी, सब्सिडी देगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर कोई खुद का स्वरोजगार करना चाह रहा है, जो उद्योग स्वरोजगार, जो कोई अपन का उद्योग बना रहा है खुद का, और अगर उस उद्योग की आय मतलब शुरुआत का जो पैसा है वो 2 से 10 लाख है तो उसके लिए सरकार उसको 5 से 60% की ब्याज पे जो सब्सिडी लगेगी वो देगी।
5 से 60% की ब्याज सब्सिडी देगी सरकार इसको। कोई अगर अपन खुद का उद्योग लगा रहा है, उसका 2 से 10 लाख रुपए अगर उसका लग रहा है शुरुआत का इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए 5 से 7% की ब्याज सब्सिडी सरकार दिलाएगी। पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करते हैं, फुल फॉर्म में आप लिख लेना। और ईओआरओ में जो अपन की 8 योजनाएं दे रखी है उनको अपन इसके तहत कवर कर रहे हैं। इससे हर क्वेश्चन शायद ही बनेगा कि सारा अपने पॉइंट्स कवर कर लिए, जहां से क्वेश्चन निकलना है वहां से। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से पॉइंट्स टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स चाहिए। धन्यवाद।